नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आज जो कहानी है ये तृप्ति और साक्षी की कहानी है। दोनों बहनें हैं और इनके माता पिता का ये कहना है कि नितिन भाई, अगर कोई ये कहता है कि ईश्वर चमत्कार नहीं करते तो हो सकता है ये उनका पर्सनल ओपिनियन हो और शायद ईश्वर ने उनके साथ अभी तक कोई चमत्कार ना किया हो। लेकिन हम वो परिवार हैं, हम वो शख्स हैं जो कि कह सकते हैं दावा करके कि माँ भवानी ने जो हमारे साथ चमत्कार किया, अगर वो नहीं हुआ होता तो हमारी ज़िंदगी बिखर गई थी। ऐसा इन्होंने क्यों कहा, कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है, आपको अच्छा लगा कि हाँ जो कहानी सुनी उससे एक पॉजिटिव वाइब्स आई, कुछ अच्छा लगा सुनकर, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं और इस तरह की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस तरह की कहानियाँ अधिकतर लाता रहता हूँ। कहानी तृप्ति और साक्षी के मम्मी पापा की है। इनके पापा का नाम है सुभाष और मम्मी है गार्गी। कहानी है गाज़ियाबाद कविनगर से। शुरुआत होती है एक ऐसे वक्त से जो कि इनका बहुत ज़्यादा कठिन था। पैसे से काफ़ी मजबूत, कोई किसी तरह की समस्या नहीं। जिस जगह रहते थे वहाँ पर पॉश कॉलोनी कहते हैं उसे, और बंगले सबके बढ़िया बेहतरीन, यानी पैसे से एक कह सकता हूँ कि वेल सेटल फैमिली थे। इनके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन इनके पास था भी कुछ नहीं। इसको दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ कि इनके पास किसी भी तरह की कमी नहीं थी। ये किसी भी तरह की, मैं ये वाली कमी बोल रहा हूँ, ठीक है। पैसे से, मान मर्यादा से, नाम से, शोहरत से, दौलत से कोई कमी नहीं थी, लेकिन औलाद इनके जीवन में नहीं थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये दोनों सुभाष और गार्गी माँ भवानी को, मतलब ये मानिए कि सब कुछ मानते हैं। माँ भवानी चमत्कार करेंगी, माँ भवानी ज़रूर हमारी सुनेंगी। लेकिन ऐसा करते करते तकरीबन शादी के बाद 11 साल बीत गए। 11 साल। और इन 11 सालों में अब उम्मीद इनकी बिल्कुल से टूट चुकी थी कि हमारे साथ ज़िंदगी में कभी चमत्कार होगा। अब यहाँ सुभाष और गार्गी जो हैं, ये हर किसी के जब भी फंक्शन, पार्टी, बर्थडेज में जाते थे तो अपने आप को दोनों कोसने लग गए थे कि हम दोनों की किस्मत कितनी ख़राब है कि हमारे पास कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन उस खुशी को बांटने के लिए असली खुशी नहीं है। हमारे पास संतान नहीं है। माँ भवानी से बहुत बार अर्जी लगाई, लेकिन हर बार इनकी अर्जी कुछ अधूरी सी रह जाती थी। इन दोनों ने खुद कहते हैं कि नितिन भाई, हमने 8 बार ये बात उठाई थी कि हम माँ भवानी के दर आएंगे, यानी वैष्णो देवी आएंगे, लेकिन इन 11 सालों में इनके पास इतना वक्त ही नहीं हुआ कि ये माँ को देख आएं। बिजी लोग हैं, पैसे वाले लोग काफ़ी बिजी होते हैं। लेकिन इनकी जो मौसी हैं, यानी गार्गी की जो बहन है, इनका नाम अंजू है। ये हर साल में तकरीबन 2-3 बार माँ वैष्णो जाती थी। इन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की तरफ से मैं हर बार अर्जी लगाती हूँ और मुझे हर बार ऐसा लगता है कि माँ भवानी को जब तक तुम जाकर अपनी समस्या नहीं बताओगे तो शायद वो परीक्षा ले रही हूँ, एक बार तुम दोनों को जाना चाहिए। ये कई बार बोल चुकी है। जो अंजू है, गार्गी की छोटी बहन, कई बार बोल चुकी है। इस बार क्या हुआ, ये इतने निराश हो गए क्योंकि इनके जब भी कॉलोनी में नवरात्रे आते थे तो इनके घर बच्चों को भेजा नहीं जाता था। इन्हें ये बात खलती थी कि भाई हम इतने मन से पूजा रखवाते हैं और एक भी बच्ची इस कॉलोनी की हमारे घर नहीं आती। इनके माता पिता नहीं चाहते कि हमारे जैसे घर में, आलीशान महल में इन बच्चियों को भेजा जाए। लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी। अपशगुन है, बांझ है, ऐसी औरत की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, यह आदमी जो है ये भी अपशगुन है, ये बस पैसा है इनके पास, ये मतलब क्या कहते हैं उसे, एक शब्द होता है ना, अनलकी है, ये बुरा है, इसकी परछाई पड़ जाए तो काम बिगड़ जाए। ऐसा इन दोनों को अपने पीठ पीछे सुनने को काफ़ी बार मिल चुका था। सुभाष और गार्गी बिल्कुल से टूट गए थे और नवरात्रों में ज़्यादा परेशान होते थे क्योंकि 3 साल लगातार इन्होंने कोशिश करी लेकिन कोई गुड़िया नहीं आई, देवी माँ इनके घर नहीं आई। ये 12वां साल है, ठीक है। 12वें साल
इन दोनों ने माँ भवानी से कह दिया कि या तो अब से हम नवरात्रे करना ही छोड़ दें, या हमारे जीवन में एक खुशी की कोई जो एक चमक है वो वापस आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कैसे ही आ जाए, लेकिन ज़िंदगी में खुशियाँ हमारे खो गई हैं। और कहती हैं कि माँ भवानी, अगर आपने हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लिखी हैं तो ये सही वक्त है, हमें भेंट कर दो, वरना हम दोनों को अपने पास बुला लो। बहुत लोगों के बहुत ताने सुन चुके हैं, और 1 महीने बाद नवरात्रे हैं मैया रानी, उससे पहले हम आपके घर ज़रूर आएंगे, आपके दर ज़रूर आएंगे। ये हर बार आकर माँ को बोल के तो जाते हैं, लेकिन ये आते हैं नहीं। सपने में दोनों को एक साथ एक ही तरह एक ही रूप में माँ भवानी शेर पर सवार दिखी, और उनके हाथ में 2 बच्चे थे, जैसा इन दोनों ने सपने में देखा। और ये बड़ा अजीब हुआ कि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ जब ये सपना शेयर करा तो सेम था। ये ताज्जुब वाली बात है, लेकिन बहुत अच्छे, मतलब जिसे कह सकता हूँ कि माँ भवानी को बहुत मानते हैं ये दोनों, बहुत सच्चे मन से। अब तृप्ति और साक्षी इनकी जिंदगी में कैसे आई? इन्होंने एक दूसरे के साथ जब ये सपना शेयर किया, तुरंत ही इन्होंने, गार्गी ने मतलब अपनी छोटी बहन अंजू से कहा कि अगले महीने नवरात्रे हैं और इसी महीने तेरा अगर जाने का प्लान है वैष्णो देवी तो हम दोनों भी जाना चाहते हैं। इसने का प्लान ना भी होता ना दीदी तो मैं ज़रूर आपको लेकर चलती, और बहुत अच्छा है ये तो, अगर आप लोग चलना चाहते हैं। मैं हिमांशु से कहती हूँ, हिमांशु इनके पति का नाम है, हिमांशु भी हमारे साथ चलेंगे। अब सब कुछ प्लान बढ़िया बन रहा है, 10-1 दिन में जाने की तैयारी है। और अंजू के एक बेटा है, एक बिटिया है। गलती इन्हीं से होगी अभी, ठीक है? तो ये नाम आप ज़रा ध्यान रखिएगा। जो अंजू है मौसी है, ठीक है? तृप्ति और साक्षी की मौसी है। और ये बार बार मैं तृप्ति साक्षी बोल रहा हूँ, इसका मतलब इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ चुकी हैं, है ना? ये तो आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे, आ चुकी थी। अब कैसा लग रहा है? कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ सुभाष, गार्गी, अंजू और हिमांशु सभी पहुँचते हैं वैष्णो देवी। वहाँ दर्शन करते हैं, बड़े प्यार से खुले दर्शन होते हैं, लेकिन 2 लोगों की आंखों में ज़बरदस्त आंसू थे। आंखें लाल हो चुकी थी और माँ से बस यही कह रहे थे कि हमसे गलती हो गई। हमने 10-11 साल हर बार बस वादा किया और उसे पूरा नहीं किया। हम दोनों की ये गलती जो है उसे बच्चों की नादानी समझ के माफ़ करें माँ, और बस अब हमारे घर आप पधार जाओ, आप आ जाओ। इन नवरात्रे हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाएं। हम बहुत परेशान हैं, बस टूट चुके हैं, धन दौलत काम नहीं आ रही, हमें वो खिलखिलाता हुआ चेहरा चाहिए, हमें हमारी ज़िंदगी में सहारा चाहिए। ये मानो कि आज माँ ने शायद ये सोच रखा था कि जिसने जो मांगा उसे मिलेगा। वैसे तो हर बार ऐसा होता है, लेकिन आज कुछ शायद खास दिन रहा। ये यहाँ से जब वापसी कर रहे थे तो देखा आपने, कटरा से जब आते हैं, जब जाते में भी चढ़ाई में गोल गोल, बहुत समय पहले की बात है, अब तो फिर भी काफ़ी सहूलियत है और रोड भी सीधी सीधी सी लगती है, लेकिन उस समय की बात है जब आप माँ भवन जाते थे तो हाँ थोड़ा चढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन आज की डेट में तो स्मूथ हो गया, रोड बन गई, काफ़ी सेफ एक राइड भी हो जाती है, आराम से आप पैदल चल पाते हो। और आते में भी इतना ज़्यादा गोल गोल नहीं होता, लेकिन पहले के समय में बहुत ज़्यादा था। तो जब इनकी गाड़ी ऐसे गोल गोल जा रही थी तो जी खराब होने लग गया, मन खराब हुआ, बड़ा अजीब सा हुआ। तो अंजू ने एकदम कहा, रोक दो दीदी को, हमेशा ही वॉमिट होता है इन्हें, ऐसे सफ़र में उल्टी आती ही आती है। लेकिन सुभाष का ये पहला सफ़र था पहाड़ों में, ठीक है, गार्गी के साथ। कई बार गए हैं, इंडिया क्या बाहर भी गए हैं, लेकिन पहाड़ों में इस तरह से ट्रैवल करा नहीं था। जहाँ भी जाना था इतना पैसा है कि हेलीकॉप्टर से पहुँचते थे, ठीक है, आप समझ लो कि इतना पैसा है इन लोगों के पास। लेकिन गार्गी की जब इस तरह से तबीयत बिगड़ी तो बीच में 10 जगह इन्हें गाड़ी रोकनी पड़ गई, और गार्गी बार बार वॉमिट कर रही है, तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो रही है। और ये होता है कि बस अब जैसे ही सिटी तक पहुँचेंगे सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएंगे। सिटी पहुँचते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। एक लेडी डॉक्टर होती हैं, वो इनका चेकअप करती है। सुभाष, अंजू और हिमांशु बाहर बैठे थे और आकर कहती है कि कंग्रेचुलेशंस, आपके ज़िंदगी में खुशी आ रही है, गार्गी प्रेग्नेंट है।
इतना सुना है और सुभाष इनके पतिदेव वहाँ गश खा के गिर गए बेहोश। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें क्या हुआ, इनको देखो ज़रा। उनके थोड़ा पानी वानी छिड़का, वो होश में आए। एकदम फिल्मी सीन हो रहा है। ये बात तो अंजू जी ने भी बताई थी कि मतलब उस वक्त हमारे पैरों के नीचे से नितिन भाई ज़मीन निकल गई थी जब हमने ये सुना कि माँ भवानी से अर्जी लगाए कितनी देर हुई है, लेकिन इतनी जल्दी ऐसे, मतलब कमाल है। गार्गी को भी पता ही नहीं है। गार्गी को डॉक्टर ने जानबूझकर नहीं बताया था कि पहले वो बाहर आकर सभी को बताएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इनकी शादी को इतने साल बीत गए हैं। खैर, गार्गी को पता चला, खुशी का ठिकाना नहीं। अब इसने एक छोटी सी डिमांड दोबारा कर दी। सभी को ये बात बड़ी अजीब लगी कि क्या बोल क्या रही हो, अभी पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम ये अब कैसी डिमांड कर रही हो, ये बच्चों वाली बातें हैं। तो इसने कहा नहीं, मैंने जो माँ से वादा किया था मैं वो पूरा करूंगी। इसने वादा किया था कि जैसे ही मुझे खबर मिलेगी कि मैं माँ बनने वाली हूं तो मैं भवन आऊंगी, और इसे खबर मिली है तो ये कहती है कि मैं दोबारा जाऊंगी। सब कहते हैं कि ऐसे में थोड़ा सा आपको आराम करना चाहिए। कह रही कोई बात नहीं, माँ ने ये खुशी दी है, माँ से तो ज़रूर बांटूंगी। अब ये जिद में 1 दिन 2 दिन यहाँ पर सिटी में रुकने के बाद फिर गई भवन। जो 11 साल में नहीं पहुँची वो 1 हफ्ते में 2 बार जा रही है। माँ के पास पहुँचते हैं चारों दोबारा से धन्यवाद करती है, बहुत खुश है। पहले आंखों में आंसू थे, अब भी आंखों में आंसू है। पहले दुख के थे, अब सुख के हैं। ये खुश है और धन्यवाद करके जब ये भैरव होकर लौटी तो कहती है कि हम ही मूर्ख थे जो कि हम माँ तक नहीं पहुँच रहे थे। माँ तो हमेशा खुले हाथों से सामने वाले को आशीर्वाद देती है, लेकिन उनका भक्त कभी कभी देरी कर देता है। माँ भवानी के पास इतनी खुशियाँ हैं कि बस हम पहुँचते ही नहीं हैं लेने के लिए। अब से कोई साल ऐसा नहीं बीतेगा जो कि मैं पूरे परिवार के साथ भवन ना आऊं। मेरे अगर पैरों ने जवाब दे दिया तो चाहे मुझे रेंग कर आना पड़े, मां भवन जरूर आऊंगी। ऐसा इन्होंने वादा कर दिया और ये वादा आज तक चल रहा है। खैर, अब ये घर आते हैं। घर आने के कुछ दिन बाद इनके नवरात्रे हैं। अब ये बड़ा अजीब रहा कि यहाँ पर तकरीबन 16-17 बिटिया इनके घर पे आती हैं और कहती हैं कि अगर नवरात्रे आपके हो रहा हो तो आप हमें भोजन कराना चाहोगे। देखकर बड़ा अजीब लगा और अच्छा लगा कि पहली बात तो ये कन्याएं हमारी कॉलोनी की लग नहीं रही हैं, लेकिन माँ का एक आशीर्वाद समझकर इन सभी को बैठाया अच्छे से। अब इनके घर में तैयारी हर बार करते थे, आज कुछ ज़्यादा अच्छी तैयारी हो रखी थी। ये मानिए कि आज सूजी के हलवे में थोड़े से बादाम और काजू भी थे। ठीक है, चने तो हर कोई रखता ही है, आज काजू बादाम भी चल रहे थे क्योंकि खुशी ऐसी है, क्या करें। एक अजीब सी विडंबना है कि यहाँ पर लांगूर नहीं है। आप लांगूर समझते हो ना, 8 कन्याएं 9 कन्याएं और एक लांगूर बैठता है। पता है ना कि लांगूर किनका रूप होता है और क्यों बैठाया जाता है। उसके पीछे जो कहानी है वो भी बताऊंगा फिर कभी। होता क्या है कि यहाँ अभी लांगूर नहीं आया था। अब जब सभी का प्रसाद ये रख रहे थे तो ये गार्गी बोलती है सुभाष से कि अभी यहाँ पर एक कमी है। उसने कहा कि आज तक हमारे घर में इतनी चहल पहल नहीं हुई, लेकिन आज तुम्हें ये कमी दिख रही है। उसने कहा नहीं, एक यहाँ छोटे छोटे पैर और आने चाहिए थी। तभी उन्होंने जैसे बोला तो वहाँ 2 पैर आ गए छोटे छोटे से। एक छोटा सा बालक वाइट टी-शर्ट ब्लू जीन्स में, बहुत छोटा सा, बड़ा प्यारा सा क्यूट सा, माथे पे तिलक। कहते हैं कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ अम्मा, यहाँ बैठ जाऊँ। और उसे देखते ही खुश होकर कहती हैं कि अब कमी पूरी हो गई, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी, बैठिए। पैर वैर धुलवाते हैं, उन्हें बैठाते हैं, अच्छे से भोजन होता है, सबको प्यारे प्यारे तोहफे मिलते हैं, सबके गिफ्ट सभी को बहुत पसंद आते हैं। और उस दिन के बाद, नवरात्रों के बाद, वो कन्याएं, वो लांगूर कभी इन्हें कॉलोनी में दिखा नहीं। पहला चमत्कार। खैर, दूसरा चमत्कार, पहला तो हो चुका। समय बीता है, इनके घर तृप्ति और साक्षी जुड़वा बहनें होती हैं। ठीक है, खुशी का ठिकाना नहीं है। दोनों बेहतरीन तरीके से एक परवरिश पा रही हैं। खुशियां हैं जीवन में। एक तो पैसा भरपूर, जिस चीज़ पर हाथ रखें वो खरीद सकें, ऐसा, और किसी तरह की कोई कमी नहीं। दोनों बिटियाएं पढ़ने में अव्वल, और दोनों में रत्ती भर फर्क नहीं। सिर्फ माता पिता है वो हल्के फुल्के आइडिया से पहचान ले तो पहचान ले, वरना आप जैसा और हम जैसा तो अंदाज़ा ही नहीं लगा पाए कि दोनों में से तृप्ति कौन है और साक्षी कौन है। जो मौसी है अंजू, ये हमेशा कंफ्यूज हो जाती है दोनों में कि इन दोनों में साक्षी कौन है, तृप्ति कौन है।
इस खुशियों के साथ इनकी ज़िंदगी में और बहुत सारी खुशियां आ रही थी। जो पापा सुभाष है, ये मानिए कि इनकी लाडली ने जैसे ही इनकी ज़िंदगी में कदम रखा है तब से इनका मुनाफा बढ़ता जा रहा है। और हर साल ये सभी लोग, ठीक है, माँ भवानी के घर आते हैं, मतलब वैष्णो देवी आते थे। नवरात्रों में कोई ऐसा नवरात्रा नहीं जाता था जिसके अंदर ये धूमधाम से बढ़िया तरीके से ना करवाएं। और फिर जब विजयदशमी होती, मतलब जब दशमी होती है, उस वक्त ये जागरण भी रखवाते थे। हर साल लगातार एक दिन भी मिस नहीं करा। बीच में कुछ सिस्टम ऐसा हो गया था जहां पर वहां के कॉलोनी वालों ने कि भाई यहाँ पर आप इस तरह का करते हैं, कहीं और करिए, तो उन्होंने 5 स्टार जो होते थे वहां भी जागरण का प्रबंध कराना शुरू कर दिया कि हम तो कराएंगे, चाहे पैसे कहीं भी लगे, कितने भी लगें, जो बोल रखा है वो कराएंगे ज़रूर। भवन पहुंचना है, कैसे पहुंचे हमारे ऊपर है, लेकिन पहुंचेंगे ज़रूर। और ऐसा हो रहा है, लगातार हो रहा है। ठीक है, एक बार की बात है, इनके किसी रिलेटिव की शादी थी और वहां सभी को पहुंचना था। शादी देहरादून में थी। सुभाष की बहुत ज़रूरी मीटिंग थी और जो गार्गी है वो भी सुभाष के साथ ही आना चाहती थी, क्योंकि जिनके यहाँ शादी है ना, वहाँ गार्गी के थोड़े टर्म्स मतलब नोक झोंक सी थी। ठीक है, लेकिन अंजू जो थी वो कह रही थी कि भाई दीदी सबको आना है तो आप भी चलो। तो उसने कहा नहीं, हम शादी वाले दिन आएंगे, एक दिन पहले नहीं आएंगे। ठीक है, और भाई गाजियाबाद से देहरादून है कितनी दूर, गाड़ी से कुछ ही घंटे का सफ़र है, बस गए और आ गए। उसने कहा तो एक काम करो, बच्चे खेल लेंगे, मैं तृप्ति और साक्षी को ले जाती हूँ। अब ये दोनों जो हैं ये 8 साल की हो चुकी हैं, तृप्ति और साक्षी दोनों 8 साल की हैं, और तकरीबन 6 दिन बाद नवरात्रे थे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, ठीक है तुम तृप्ति और साक्षी को ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना ये दोनों गुड़िया कहीं भीड़ में इधर उधर हो जाएं। उसने कहा अच्छा, मतलब इनकी मौसी इनके साथ है कैसे आप सोच सकते हो कि मैं इन दोनों को इधर उधर होने दूंगी? अरे मेरे बच्चे भी तो जा रहे हैं, ये चारों साथ रहेंगे, खेलेंगे, बात करेंगे, और शादी से एक दिन पहले भाई घर परिवार की शादी है तो जाना बनता भी है। बस आप नहीं जा रहे क्योंकि नोक झोंक है, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, आपका गुस्सा आपके साथ और मुझे तो जाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ, मेरी वजह से तू अपने टर्म्स क्यों ख़राब करती है, तू जा। अब सुभाष और गार्गी यहीं रह गए, तृप्ति और साक्षी अंजू और हिमांशु के साथ और उनके 2 बच्चों के साथ देहरादून आती है। ये अपनी गाड़ी में आए थे और यहाँ पर बहुत सारे और भी लोग आ रहे हैं, रिलेटिव आ रहे हैं। और एक ना मतलब इन्होंने जैसे कहते हैं बैंक्वेट कह दूँ, होटल कह दूँ, क्या कहूँ, क्योंकि रिजॉर्ट तो जैसा था नहीं, वो होटल कहता हूँ, ठीक है, या गेस्ट हाउस। वहाँ जहाँ पर शादी थी उससे 3 दिन पहले इन्होंने अरेंजमेंट करा रखा था, डांस प्रोग्राम, मेहंदी, सब कुछ यहीं पर हो रहा था। जैसे एक डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, अब वो तो अधिकतर जयपुर में होती है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी डेस्टिनेशन थी और यहाँ छोटा सा प्रोग्राम था और एक बड़ी सी वेडिंग थी, रईसों की शादी थी खैर। और यहाँ पे लेकिन लिमिटेड लोग बुलाए हुए थे। अगर आपकी हमारी शादी देखा जाए तो भैया गांव के गांव आते हैं, है ना, लेकिन इनके यहाँ मैक्सिमम 100-200 लोग होंगे, बस, ज़्यादा नहीं थे। और यहाँ पर अधिकतर सभी लोग एक प्रीमियम सेगमेंट वाले आ रहे थे, सबकी लग्जरी गाड़ी, सबकी लग्जरी बसेस, और मतलब देखने दिखाने लायक शादी हो रही थी, लेकिन लिमिटेड लोग थे। अब होता क्या है कि तृप्ति और साक्षी गाड़ी से उतरे तो इनके साथ थे, लेकिन होटल के अंदर नहीं आए। दोनों परेशान। हिमांशु और अंजू कहते हैं, अपने बच्चों से पूछते हैं, इनका एक बेटा एक बिटिया है, कि तुम्हारे साथ थी दोनों गुड़िया, कहाँ है तृप्ति साक्षी, कहाँ है? नहीं, हमारे साथ ही आ रहे थे, लेकिन ध्यान नहीं दिया हमने तो। अब इतने लोग आ रहे हैं अंदर, होटल में बहुत सारे और भी लोग आ रहे हैं, कैमरे जो हैं वो गेट के बाहर थोड़ी ना लग रहे होंगे, होटल है, कैमरे हैं, अंदर होंगे। इन्हें समझ नहीं आया, ये भगदड़ मच गई और परेशानी इतनी बढ़ गई कि पूरे होटल में हर किसी ने ढूंढना शुरू कर दिया कि तृप्ति साक्षी कहाँ गए। बताया कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, उनकी वेशभूषा कैसी है, वो दिखते कैसे हैं, सुंदर हैं दोनों, क्यूट हैं दोनों, के डिम्पल बढ़ते हैं, बहुत कुछ बताया उनके बारे में कि लोग उन्हें पहचाने, लेकिन वो मिली नहीं। ये यहाँ पर सुबह करीब 12 बजे पहुँचे थे और शाम के 6 बज गए। इन्होंने अभी तक सुभाष और गार्गी को नहीं बताया बच्चियाँ खो गई हैं, क्योंकि कितनी उम्मीद के साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अपना सुख इन दोनों के हाथ में सौंपा था, क्योंकि खुशियाँ तृप्ति और साक्षी ही थी, और वो इनसे खो गई तो उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचनी मतलब लाजमी है। कुछ भी हो सकता है उनके साथ, सुनकर कुछ भी हो सकता है। बताएं तो कैसे बताएं? अंजू के जो पति हैं हिमांशु, उन्होंने कहा बताना तो पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं बताएंगे तो वो जब कल आएंगे
तो कल तक बहुत ज़्यादा देर भी हो सकती है और उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि जब जो हुआ बताया क्यों नहीं। इन्हें कॉल करा गया सुभाष और गार्गी को और कहते हैं कि आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तृप्ति और साक्षी कैसे हैं? वो सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ सभी जो रिलेटिव्स आए हुए हैं वो सभी हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन दोनों को यहाँ बुलाओ, हमसे कुछ गलती हुई थी जब हमने किसी वेडिंग में किसी पार्टी में उनसे ऐसा बोल दिया था। और सुभाष जी, आपकी जो भी मीटिंग है उसे पोस्टपोन कर दो, यहाँ आना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मानिए कि अंजू ने रो रो कर ये बात बोली है तो उन्हें मतलब कुछ ऐसा अजीब सा लगा कि कोई और बात भी हो सकती है, हमें चलना चाहिए। शाम के 7 बजे तक ये लोग देहरादून पहुंचते हैं, एक ट्रैफिक में फंसे होते हैं और तकरीबन 9:30 बजे ये उस होटल पहुंचते हैं। शादी का माहौल तो है लेकिन शादी वाली खुशियां नहीं है। दोनों का दिल ये मानिए कि बहुत बुरी तरह से धड़कने लग गया कि ना जाने अब रिलेटिव से कैसी बातें होंगी। वहाँ सभी लोग हैं और सबको देख के बस एक तरह से सिर झुका दिया। अंजू आती है, उसकी आंखों में आंसू हैं। हिमांशु कहता है कि भैया ज़रा बात ध्यान से सुनना और इसमें गलती हमारी है और आप जो सज़ा दो हम मानेंगे। अरे आप ये क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ क्या है? यहाँ पर सब लोग इतने उदास क्यों हैं? ना गाने वगैरह बजे रहे, ना कुछ शादी का सा लग ही नहीं रहा है। तृप्ति और साक्षी खो गई। कौन खो गया? तृप्ति और साक्षी खो गए। इतना सुना और गार्गी गिर गई। उसे उठाते हैं और उसका रो रो के बुरा हाल है। उसने यहाँ पर कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको ये ना कहा हो कि तेरी वजह से ये गलती हुई है। हर किसी को, मतलब ये देखिए, ये जो माँ की ममता है ये नहीं समझ रही सामने वाले को कि कौन खड़ा है, मैं किससे क्या बोल रही हूँ। होटल वालों को सुना दिया। मतलब मेरे को अभी यहाँ पर जो दुनिया भर की सारी पुलिस है सब चाहिए, सब ढूंढो। मेरी बेटी गई तो गई कहाँ? होटल के स्टाफ ने हाथ जोड़े और कहा कि इसमें यहाँ मतलब एक तरह से हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, अभी आप पुलिस को इन्वॉल्व मत करो। हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे यहाँ तकरीबन 100-250 लोग हैं, हम सब काम पर लग जाएंगे, आपकी बिटिया ज़रूर मिलेंगी। देहरादून आपको भी पता है कि जिस समय की मैं कहानी सुना रहा हूँ, ऊंचाई पर तो काफ़ी अब भी है, लेकिन वहाँ इतनी प्रोटेक्शन साइड में नहीं थी। जो चीज़ें कवर हैं आज की डेट में वो कवर नहीं थी, खुली थी तो कुछ भी हो सकता है। माँ के दिमाग में बार बार ये अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। भाई साहब, सुबह के 6 बज गए, कोई नहीं सोया, सब ने ढूंढना शुरू कर दिया। आज शादी भी है। जिनकी शादी थी उन्होंने गुड़ियाओं को ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी समझा, अपनी शादी कैंसिल कर दी। बहुत बड़ी बात है। कोई परिवार किसी दूसरे परिवार के लिए है तो रिलेटिव ही, लेकिन ऐसा एक तरह से बलिदान कौन देता है? क्योंकि शादी में तैयारियां तो सब उनकी तरफ से भी हो गई होंगी, है ना। लेकिन जब उन्हें भी ये पता चला तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, शादी भले ही 2 दिन बाद 3 दिन बाद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चियों का मिलना ज़रूरी है। उन दोनों बिटियाओं के लिए हर किसी ने सिर से लेकर पैर तक का जोर लगा दिया। कुछ दिन में नवरात्रे हैं। जब ये इस तरह की ढूंढ मच रही थी तो सुभाष और गार्गी देहरादून से हाईवे की तरफ वापस आ रहे थे, बच्चियों को ढूंढते हुए, लोगों से पूछते हुए। हर कोई किसी ना किसी जगह जाकर बच्चियों को ढूंढ रहा था। तो जब लौटते हैं तो आपने भी देखा होगा, एक बहुत छोटा सा माँ भवानी का मंदिर है। ये कहानी वहीं से है, ठीक है। और जो लोग ये कहते हैं कि हमें कहीं किसी, जैसे कि मैंने कहा कि वैष्णो देवी आपको जाना चाहिए, कि वहां जाने के बाद ही मनोकामना पूरी होगी, ऐसा नहीं है। आपने अर्जी जहां से लगा दी, मां ने वहीं से सुन लिया। आज भी इनकी आंखों में आंसू हैं और इस बार बहुत ज्यादा दर्द के आंसू हैं। बीच में एक छोटा सा 2 गेट का मंदिर पड़ता है माता रानी का, और इसमें आप प्रसाद भोग जो भी लगाना है बाहर से लगा सकते हैं, अंदर जाने की अनुमति है ही नहीं। अंदर सिर्फ पंडित जी जाते हैं और मैया का श्रृंगार होता है, लेकिन आप मतलब मूर्ति जो इतनी दूर है ना, उसे आप छू भी नहीं सकते, ठीक है। इतना छोटा प्यारा सा मंदिर है और हर किसी को वहाँ पर पूजा घुटनों के बल बैठ कर करनी पड़ती है। बहुत से लोग हैं ईश्वर के सामने खड़े होते हैं, हैसियत है खड़े होने की। माँ के सामने घुटने टेक दिया करो, फिर बताना मुझे कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और जो मूर्ख लोग हैं, एक सॉरी मुझे बोलना नहीं चाहिए फिर भी बोल रहा हूँ, मैंने देखा है ऐसे मूर्खों को जो शिवलिंग पर जब जल चढ़ाते हैं, जो दूध अर्पण करते हैं, वो खड़े होकर करते हैं
और इस तरह से करते हैं कि उनका तो बस नहीं चले, लेकिन अपने सिर के ऊपर हाथ ले जाएं और वहां से जल अभिषेक करें। शिवलिंग पर जल और दूध जो टच हो रहा है वो छिटक कर उस मूर्ख के पैर पर आ रहा है और कह रहे हम शिव भक्त हैं। कमाल के भक्त हो भाई आप तो। ये बातों में से बात निकली है इसलिए बता दिया मैंने, क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल जब मैं गया था मंदिर, वैसे तो डेली जाता हूँ, वो चीज़ मैंने कुछ ज़्यादा ही ऑब्जर्व कर लिया। मैंने उनसे बोल भी दिया कि मैंने भाई साहब ये तो अगर आपको इस तरह से ही जल अभिषेक करना है तो मंदिर के बाहर से ही फेंक दो पानी, यही कर लो, हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको तो ये भी नहीं पता, पिछली बार भी मैं आपको कहने वाला था कि जब शिवलिंग पर जब अर्पण करते हैं तो पूरा चक्कर नहीं लगाते। अच्छा तुम सिखाओगे हमें? मैंने कहा हमसे गलती हो गई, आप करो जैसे करना है। भोले बाबा हैं इसलिए सोचते हैं कि जैसे मर्जी कर लो, है ना। भोले हैं, कहाँ कुछ कहेंगे। ये ना सुना कि भोले की तीसरी आंख भी होती है। ऐसे ऐसे हो जाया करे मामला कभी कभी तो। खैर मैं अपनी कहानी से क्यों भटक रहा हूँ। ये वहाँ पर अर्जी लगाते हैं, मैया रानी से कहते हैं कि मैया मैं जो भूल हुई उसे स्वीकारती हूँ कि मैंने आपकी अमानत किसी और को एक जिम्मेदारी के तौर पर सौंप दी, मैं उनसे अलग हुई, मेरी गलती थी। अब मैं क्षण भर के लिए इनसे दूर नहीं होंगी, ठीक है। मुझे मेरी बिटिया चाहिए। और मैया रानी एक मैंने वादा किया था कि मैं वैष्णो देवी आया करूँगी और आऊँगी, अब भी आऊँगी। और अब नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों के बाद हमारे जागरण होता है, फिर हम वैष्णो देवी आते हैं। मैं नहीं आऊँगी, मैं आऊँगी तो बिटियाओं के साथ आऊँगी, वरना नहीं आऊँगी। मैया मैं नवरात्रे भी शायद ना कर पाऊँ इस बार, क्योंकि 2 गुड़िया तो मेरी हैं, बालक पूरे नहीं होंगे ना। माँ ने, मतलब तृप्ति और साक्षी की माँ ने हमारी दुर्गा माँ को एक तरह से ये कह दिया कि बेटियाओं को खोजने में मेरी मदद करो। ये दुनिया बहुत बड़ी है, मेरी नज़रें बहुत छोटी हैं, मैं नहीं देख पा रही। अब ये रोते रोते दोनों दोबारा गाड़ी में बैठते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं। तो एक जगह बीच में ढाबा पड़ा, तो इनके पानी की बोतल ख़त्म थी, वहाँ ढाबे पर रुके थे कि पानी की बोतल ले लेते हैं। रो रो के बहुत बुरा हाल था। तो सुभाष ने कहा कि तुम गाड़ी में बैठो, मैं पानी की बोतल लेकर आता हूँ। पानी की बोतल लेने गया था और वापसी में तृप्ति और साक्षी को ला रहा है। जैसे ही गार्गी ने ये देखा, वो हड़बड़ाहट में गाड़ी से बाहर उतरी और एकदम उतरते के साथ ही गिर गई। फिर उठती हैं, फिर भाग रही हैं, फिर गिर रही हैं। तो सुभाष कहते हैं कि अरे आराम से आराम से, अब दोनों एक मजबूत पकड़ में हैं, कहीं नहीं जाएंगी। अब वो रोती हुई आती हैं, दोनों को गले लगाती हैं, खूब सारा प्यार करती हैं और फिर पूछती हैं कि बिटिया तुम यहाँ कैसे आ गई। यहाँ पर एक सरदार जी थे जिनका ये ढाबा है, आज भी है, ठीक है। वो आते हैं, सत श्री अकाल करते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ कि आप दोनों मिल गए, आप मम्मी पापा हो? उन्होंने कहा जी। ये गुड़िया एक बस में थी और बस वाले ने बताया था कि ये ना जाने गुड़िया कहाँ से बैठ गई हैं और मुझे बिल्कुल नहीं पता। इनके माता पिता अगर ढूंढते हुए आएँ तो देखो मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर डिपो कैसे जाऊँगा, मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। जिनके भी माता पिता हों वो काश यहाँ पर आ जाए। और हमें उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये मेरी धर्मपत्नी है और मैं गुड़ियाओं को कैसे संभालता, तो मैंने इसे बुलाया था। वो मेरी बच्चियां हैं और मैंने बच्चियों से कह दिया था कि ये तुम्हारी जो बहनें आई हैं इनकी देखभाल बहुत करनी है, जब तक इनके मम्मी पापा इन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक नहीं आते। आपने दोस्ती तुड़वा दी, इतनी जल्दी मिल गए। उन्होंने आश्वासन दिया। और आपको एक बात बड़ी अजीब लगेगी कि आज भी सुभाष और गार्गी और वो हमारे जो जसपिंदर जी और प्रीतो हैं, इनकी वाइफ, मित्र हैं, बहुत बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र हैं कि हमारे सरदार जी ने या सुभाष जी ने एक दूसरे के लिए मदद मांगी तो कोई पीछे हटाओ। इनसे पूछा, गुड़ियाओं को कुछ समझ ही नहीं आया कि हम बस में कैसे बैठे थे। बस साक्षी ने, जो कि कुछ सेकंड पहले, मतलब तो बड़ी मानेंगे, साक्षी जो गुड़िया है उसने कहा था कि जब हम गाड़ी से उतरने के बाद हमने एक बस देखी थी, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव थी, तो हम उसको एक लाइटिंग देखने के लिए अंदर चढ़ गए थे। हमें समझ नहीं आया कि वो बस चली कब, हम इसमें कैसे बैठे रह गए। जबकि 7 साल 8 साल का बच्चा इतना सक्षम होता है कि उसे पता हो, लेकिन न जाने क्या रहा, कैसा रहा। सबसे अच्छा तो ये रहा
कि माँ भवानी की कृपा से ये दोनों अपने माता पिता के पास पहुंचे। सुभाष और गार्गी दोनों शादी में पहुंचते हैं और वहाँ सभी को बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। माँ की कृपा से हमें ये हमारी जान, हमारी अमानत वापस मिली। वो जो खुशियाँ थी ना शादी में शरीक होने की, शादी में आने की, शादी सेलिब्रेट करने की, वो 100 गुना बढ़ गई सबकी, क्योंकि हर कोई खुश था। और तृप्ति और साक्षी को तो इतना प्यार मिल रहा था कि अगर वो 1 सेकंड को इधर जा रही है, नहीं बेटिया आप यहीं रहो हमारे साथ, आपको नूडल्स खाने, आपको आइसक्रीम खानी है, कुछ भी खाना है, आप यहीं रहो, हम लेकर आएंगे। मतलब एकदम सुपर वीआईपी उसे ट्रीटमेंट मिल रहा था बच्चियों को। और ये देखकर सुभाष और गार्गी बहुत खुश थे कि अब हमारी गुड़िया हमारी नज़र से दूर नहीं हो सकती। बहुत प्यारी सी कहानी है। और इन्होंने कहा था कि नितिन भाई अगर शामिल हो पाए तो हम सोच रहे थे कि नवरात्रों में हो। ये कहानी मैं रिकॉर्ड नवरात्रों से पहले कर चुका हूँ और ये ख़ास आप लोगों के लिए रोक रखी थी कि जैसे ही नवरात्रे आएंगे तो मेरी तरफ से सुभाष, गार्गी, तृप्ति, साक्षी और अंजू और हिमांशु आप सभी को भेंट होगी। और हाँ सॉरी दारजी, आपको और आपकी धर्मपत्नी को भी। बहुत प्यारी दोस्ती है। ईश्वर करे खूब आगे तक रहे और ईश्वर करे कि आप लोगों का प्यार मेरी तरफ भी थोड़ा सा बना रहे। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय माँ भवानी, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ कि मेरी कहानियों को आप कुछ भी मानो, मुझे उससे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन बस एक खुशी सी मिलती है ये बताते में कि अगर आपकी नैया हल्की सी भी डगमगा रही है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, ईश्वर पर भरोसा करो, 100% आपके काम बनेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।